दोस्तों सिक्स सेंस के बारे में तो हमने कई बार सुना है कि जिसे सरल भाषा में छठी इंद्री कहते हैं। वैसे तो इंसान की 5 बड़ी इंद्रियां होती हैं: नेत्र, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इसी को दृष्टि, सूंघने की शक्ति, स्वाद, सुनने की शक्ति और स्पर्श कहा जाता है। लेकिन एक और छठी इंद्रिय भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व हमें महसूस होता रहता है। इसे परमोविज्ञान भी माना जाता है। छठी इंद्री के बारे में अभी तक आपने बहुत कुछ सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन ये क्या होती है, कहाँ होती है और इसे जागृत कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं सिक्स सेंस के बारे में। तो दोस्तों आखिर छठी इंद्री होती कहाँ पर है? दोस्तों कपाल के नीचे एक कोमल छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। माना जाता है कि ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला नाड़ी शरीर के दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। यही नाड़ी 7 चक्रों और छठी इंद्री का केंद्र मानी जाती है। सामान्यतः छठी इंद्री सुप्त अवस्था में होती है, जिसे अलग अलग तकनीकों के माध्यम से एक्टिव किया जाता है। तो दोस्तों आखिर छठी इंद्री के विकसित होने पर होगा क्या? दोस्तों छठी इंद्री को पूर्वाभास से जोड़कर माना जाता है। कहते हैं कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातों को सुना जा सकता है। किसके मन में क्या विचार चल रहा है, इसके बारे में भी आसानी से मालूम किया जा सकता है। कहते हैं कि छठी इंद्री पूरी तरह जागृत हो जाने पर व्यक्ति का मस्तिष्क 10 गुना ज़्यादा काम करने लग जाता है और वे अपने आसपास में होने वाली गतिविधियों का पूर्वाभास कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर नकारात्मक शक्ति से जूझ रहा हो तो वो नकारात्मक शक्ति को भी आसानी से महसूस कर सकता है। आइए जानते हैं कि छठी इंद्री क्या होती है और इसके जागृत होने पर क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार छठी इंद्री के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, जिससे हम देखने के साथ ही महसूस भी कर सकते हैं और यह हमें घटित होने वाली बातों से बचने के लिए प्रेरित भी करती है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्री काफ़ी सक्रिय होती है। दोस्तों हमारे दिमाग का सिर्फ 15 से 20% हिस्सा ही काम करता है। प्राणायाम के माध्यम से छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम वायु कोशों को जागृत करना जरूरी है। फेफड़ों और हृदय के करोड़ों वायु कोशों तक सांस द्वारा हवा नहीं पहुंच पाने के कारण मस्तिष्क का कुछ हिस्सा काम नहीं करता है। वायु कोशों तक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु मिलने से कोशिकाओं के रोगों की लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। नए रक्त का निर्माण होता है और सभी नाड़ियां हरकत में आने लगती हैं। छोटे छोटे नए टिश्यू भी बनने लगते हैं। उनकी वजह से चेहरे पर भी निखार आने लगता है। तो दोस्तों हम छठी इंद्री को जागृत कैसे कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है ध्यान। दोस्तों दोनों भावों के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिक्स सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरी विधि है त्राटक से। त्राटक क्रिया से भी इस छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल या मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देख सकते हैं, देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लें। कुछ समय तक इसका आभास करते रहें और अभ्यास करते रहें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। इसके बाद तीसरी विधि आती है मौन क्षमता। दोस्तों मौन से मन की क्षमता का विकास होता है, जिससे काल्पनिक शक्ति और आभास करने की क्षमता बढ़ती है। इसी के माध्यम से पूर्वाभास और साथ ही भविष्य के बारे में होने वाली बातों को हम पहले ही जान सकते हैं। यही सिक्स सेंस के विकास की शुरुआत है। दोस्तों ये थी सिक्स सेंस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।